सभी साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, जीवन के कुछ अनसुलझे रहस्य की इन बातों की चर्चा को आगे बढ़ाते हुए ये जो पुरोहित और जो धर्म का व्यवसाय करते हैं वे भली भांति समझ गए हैं कि आदमी के भय के कौन कौन से कारण हैं और आदमी के शोषण के लिए उन्होंने उनका उपयोग कर लिया। दुनिया में राजनीतिज्ञों या तथाकथित धार्मिक लोगों ने जो भी शोषण किया है वह सब भय के आधार पर किया है, वह डर के आधार पर किया है। एडोल्फ हिटलर ने अपनी आत्मकथा में लिखा है, अगर तुम्हें किसी भी कौम से कोई काम करवाना हो तो उसे किसी काल्पनिक शत्रु के नाम से भयभीत कर दो, फिर वह कौम कुछ भी करने को राजी हो जाएगी। और यह उसने अपने अनुभव से लिखा है। उसने लिखा है कि अगर किसी कौम को युद्ध पर लड़वाना हो तो एक झूठा शत्रु पैदा कर दो जिससे वह भयभीत हो जाए। अगर सच्चा शत्रु मिल जाए तब तो ठीक, नहीं तो झूठा शत्रु खड़ा कर दो। कह दो इस्लाम खतरे में है, कह दो हिंदू धर्म खतरे में है, कह दो भारत खतरे में है या कि पाकिस्तान खतरे में है, और बता दो कि खतरा कौन पैदा कर रहा है। दुश्मन खड़ा कर दो, चाहे वह झूठा ही हो, फिर तुम उस कौम को मरने और मारने के लिए राजी हो सकते हो। उस कौम को मरने और मारने के लिए राजी कर सकते हो। फिर उससे तुम कोई भी बेवकूफियां करवाने के लिए उसे राजी कर सकते हो। फिर अपनी खुद की आत्महत्या करने को उस कौम के लिए राजी किया जा सकता है। आदमी भयभीत हो जाए फिर उसे किसी भी तरह राजी किया जा सकता है। ये दुनिया के जो शोषक हैं इस बात को भली भांति जान गए, लेकिन मानव समाज हम सब अब तक भी ठीक ठीक परिचित नहीं हो पाए कि हमारा शोषण किन आधारों पर हो रहा है। भय और प्रलोभन के आधार पर। दान करो, यज्ञ करो, हवन करो तो स्वर्ग में स्थान मिल जाएगा। मध्य युग में तो ईसाई पोप टिकट बेचते रहे हैं आदमी के स्वर्ग जाने के लिए। टिकट खरीद लो और स्वर्ग में स्थान सुरक्षित हो जाएगा। कैसी कैसी बेवकूफियां आदमी के साथ की जाती रही हैं जिनका कोई हिसाब नहीं। लेकिन इस टिकट खरीदने की बात पर हम हंसेंगे और हम एक ब्राह्मण को गाय दान कर दें ताकि वैतरणी गाय पार करा देगी तो हमने हंसेंगे। वह हमारी बेवकूफ़ी है। अपनी बेवकूफ़ी पर कोई भी नहीं हंसता, दूसरों की बेवकूफ़ी पर कोई भी हंसने लगता है। लेकिन समझदार आदमी वह है जो अपनी बेवकूफ़ियों पर हंसना शुरू कर देगा। यज्ञ करो या हवन करो या जाओ और भगवान की मूर्ति के सामने भगवान की स्तुति करो। स्तुति क्या है सिवाय खुशामद के? क्या है सिवाय परमात्मा की प्रशंसा के? और क्या यह भूल भरी बात नहीं है कि हम यह सोचते हों कि भगवान की प्रशंसा करके हम उसे प्रसन्न कर लेंगे? क्या हमने भगवान को भी एक कमज़ोर आदमी की शक्ल में नहीं सोच लिया? किसी आदमी के पास जाते हैं और कहते हैं आप बहुत महान हो, और उसकी छाती फूल जाती है और सिर ऊंचा हो जाता है।
शायद हम सोचते हैं भगवान के सामने खड़े होते कि तुम महान हो, तुम पतित पावन हो, तो शायद वह भी गुरूर से और अहंकार से भर जाता होगा और खुश हो जाता होगा। कैसे पागल हैं हम, या कि हम भगवान को जाकर कहें कि हम कुछ चढ़ा देंगे, कुछ त्याग कर देंगे। ये कैसी नासमझियाँ हैं। और इनके आधारों पर हम सोचते हैं कि हम धार्मिक हो जाएंगे। इस तरह हम धार्मिक नहीं हुए, लेकिन धर्म का शोषण करने वालों का एक व्यवसाय जरूर मोटा और तकड़ा हो गया। एक परंपरा जरूर खड़ी हो गई जो हमारी कमजोरियों का शोषण कर रहे हैं और हमें समझा रहे हैं कि तुम ऐसा करो। इस तरह के निवेदन, इस तरह की प्रार्थनाएं, इस तरह के यज्ञ और इस तरह के हवन, इस तरह की पूजा, इस तरह तुम करो तो परमात्मा प्रसन्न होगा और तुम्हें सुख देगा। और तुमने यह नहीं किया तो परमात्मा नाराज होगा और दुख देगा। परमात्मा हमें सुख दे या ना दे, लेकिन इन पूजाओं और प्रार्थनाओं से जो पूजा और प्रार्थना कराते हैं उन्हें जरूर बहुत सुख मिल जाता है। और हम पूजा और प्रार्थना न करें तो हमें दुख मिलेगा या नहीं, यह तो पता नहीं। लेकिन जो पूजाएं और प्रार्थनाएं करवाते हैं वे जरूर दुख में पड़ जाएंगे। हमारे मन को लोभ दिए गए हैं और भय दिखाया गया है। बहुत प्रकार के लोभ, बहुत प्रकार के भय। क्या इन्हीं भय के कारण ही आप मंदिरों में नहीं जाते? क्या इन्हीं लोभों के कारण आपने भगवान की स्तुति और प्रार्थना नहीं की? अगर की हो तो जानना कि वे प्रार्थनाएं झूठी थी और वे मंदिर झूठे थे जिनमें आप गए। वह आपका जाना झूठा था। लेकिन क्या कभी ऐसे मन को भी आपने अपने भीतर अनुभव किया है जो न लोभ से भरा हो, न भय से, लेकिन प्रेम से परिपूर्ण हो? अगर ऐसे मन को आपने जाना है तो वही मन असली प्रार्थना है, वही मन असली मंदिर है, जहाँ ना लोभ और ना भय, लेकिन प्रेम है। और प्रेम वही होता है जहाँ लोभ और भय नहीं होते। क्या करें, कैसे भय से मुक्त हो जाएं? कुछ लोगों ने भय से मुक्त होने की कोशिशें की हैं, तो वे इस तरह के भय से मुक्त हो गए जो और घबराने वाले और हंसाने वाले हैं। एक आदमी भय से मुक्त होना चाहता है तो एक सांप पाल लेता है और गले में लटका लेता है और सोचता है कि अगर मैं सांप के साथ रहना सीख गया तो मैं भय से मुक्त हो गया। और ऐसे पागलों की कमी नहीं है जो उसके पैर छूने को भी मिल जाएंगे और कहेंगे यह अभय को उपलब्ध हो गया, क्योंकि इसने एक सांप गले में लटका रखा है, इसको भय नहीं। या कि आदमी सोचता है कि मैं घर द्वार छोड़ दूं, सड़क पर खड़ा हो जाऊं तो मैं अभय को उपलब्ध हो जाऊंगा, क्योंकि घर के साथ, परिवार के साथ बहुत से भय जुड़े थे। नुकसान हो सकता था, घाटा लग सकता था, पत्नी मर सकती थी, बच्चे बीमार पड़ सकते थे और ना मालूम क्या क्या हो सकता था। वह सब मैं छोड़कर सड़क पर आ गया। मैंने सारे भय छोड़ दिए, अब मैं निर्भय हो गया। कोई सोचता हो कि निर्भयता ऐसे आती हो तो वह गलती में है। एक फकीर की कहानी मैं सुनाऊं, उससे मेरी बात समझ में आ सके। जरा ध्यान से सुनना इस बात को। उस फकीर ने इस भांति चाहा कि वह अभय को उपलब्ध हो जाए, फियरलेसनेस को पाले। तो उसने जंगल में जाकर, घने जंगलों में, पहाड़ों में, जहाँ कोई आदमी न पहुँचता था,
जहां जंगली जानवरों का हमेशा प्राण को ले लेने का भय था, जहां भयंकर विषधर सर्प सरकते थे, वहां उसने एक कुटी बना ली और रहने लगा। धीरे धीरे उसकी खबर पहुंचनी शुरू हो गई। धीरे धीरे गांव गांव में उसकी चर्चा हो गई। धीरे धीरे लोग उसके दर्शन को पहुंचने लगे और कहने लगे कि वही है अकेला जो अभय को उपलब्ध हुआ। वह बूढ़ा हो गया था। कहते हैं उसके पीछे अगर आकर सिंह भी गर्जना करे तो वह लौट कर भी नहीं देखता कि पीछे कौन खड़ा है। वह बैठा रहता, जैसे बैठा वैसे ही बैठे रहता। सांप उसके ऊपर चढ़ जाते तो उसको सिहरन भी पैदा नहीं होती, उसके रोंगटे भी खड़े नहीं होते थे। एक नया भिक्षु, एक नया साधु एक दिन उसके पास पहुंचा। एक संध्या जबकि सूरज ढलने को था, वह वृद्ध साधु अपनी कुटी के बाहर एक चट्टान पर बैठा हुआ था नगन। उसके पास ही वह नया भिक्षु भी जाकर एक छोटे से पत्थर पर बैठ गया और उस बूढ़े साधु से उसने पूछा कि परमात्मा को पाने का रास्ता क्या है। उसका तो एक ही उत्तर था हमेशा से, अभय, भय से मुक्त हो जाओ। और जिस दिन भी तुम भय से मुक्त हो जाओगे, तुम्हारे चित्त में कोई भय नहीं होगा, उसी दिन अपने द्वार तुम्हारे लिए परमात्मा खोल देगा। यही उसने उससे भी कहा। जब यह बात ही चलती थी कि तभी एक जंगली जानवर ने आकर पीछे से जोर से चिंगाड़ा। आवाज की जोर से वह नया भिक्षु खड़ा हो गया। उसके हाथ पैर कंपने लगे। वह बूढ़ा भिक्षु हंसा और उसने कहा, अरे तुम डरते हो, सन्यासी होकर डरते हो, और जहां डर है वहां धर्म नहीं हो सकता। वह युवक बोला, मैं तो डरता हूं और घबराहट में मुझे बहुत जोर से प्यास लगाई। क्या आप थोड़ा पानी मुझे दे सकेंगे ताकि मैं इतनी ताकत जुटा सकूं कि मैं गांव तक वापस पहुंच जाऊं। अब मुझे कोई धर्म वगैरह नहीं सुनना, मुझे वापस जाना है। वह बूढ़ा हंसा और उठकर अपनी कुटी के भीतर गया। वहां से वह पानी लेकर वापस आया। लेकिन जब वह कुटी के भीतर था तो उस युवक साधु ने जिस चट्टान पर वह बूढ़ा बैठा हुआ था, उस पर एक पवित्र ग्रंथ की पंक्ति लिख दी, एक धार्मिक ग्रंथ की पंक्ति लिख दी जिसको वह बूढ़ा मानता था। एक पत्थर से उठाकर उसने पवित्र मंत्र लिख दिया। बूढ़ा आया। जैसे ही उसने पैर उठाकर चट्टान पर रखना चाहा, देखा कि पवित्र मंत्र नीचे लिखा हुआ है। उसका पैर कंप गया और वह नीचे उतर गया। उस युवक ने कहा, युवक की बारी थी, वह हंसा और उसने कहा, डरते आप भी हैं, भयभीत आप भी हैं, और जहां तक मेरे भय का संबंध है वह तो स्वाभाविक है और आपका भय बिल्कुल अस्वाभाविक है। पवित्र मंत्र पर पैर न पड़ जाए, इससे वह बूढ़ा भी डर गया। जो सिंह की गर्जना से नहीं डरता, जो सांपों के लपट जाने से नहीं डरता, जो निबिड़ अंधकार वन में अकेले रहता है और डरता नहीं, वह भी पवित्र मंत्र नीचे लिखा हुआ है उस पर पैर न पड़ जाए इसलिए डर गया। उस युवक ने कहा, मैं तो परमात्मा को कभी जान भी लूं, लेकिन स्मरण रहे आप कभी न जान पाएंगे। मैं भी आपसे यही निवेदन करना चाहता हूं। भय से मुक्त होने का मतलब यह नहीं कि बस आती हो तो आप सामने ही खड़े हो जाएं, वह मूर्खता होगी। यह भय से मुक्त होना नहीं होगा। ना ही भय से मुक्त होने का यह मतलब है
कि जहाँ धूप हो वहाँ आप खड़े हो जाए, न गड्ढों में कूद जाएं। भय से मुक्त होने का यह मतलब नहीं है। भय से मुक्त होने का जो साइकोलॉजिकल है, जो मानसिक भय हमने तैयार कर रखे हैं, उनसे मुक्त हो जाएं। यह तो जीवन की संवेदना है, यह तो जीवन का बोध है। अगर सांप रास्ते पर है और आप रास्ते से हट जाते हैं तो यह भय नहीं है, यह तो सहज समझ है, यह तो होश है, यह तो स्वस्थ चित्त का लक्षण है। अगर कोई जहर खाने को आपको देता है और आप इनकार करते हैं, या जिस बोतल पर जहर लिखा हुआ हो उसे आप नहीं पीते, तो यह एक स्वस्थ चित्त का लक्षण है। यह भय नहीं है, यह तो जीवन की सामान्य रक्षा है। भय दूसरे तल पर है, गहरे तल पर। भय मानसिक है। मानसिक तल पर जो भय है वे मनुष्य को धार्मिक होने नहीं देते। शरीर के तल पर जो भय है वे जीवन के अपरिहार्य हैं, जीवन के लिए जरूरी हैं। वे तो जिस बच्चे में न हो उसके संबंध में हमें चिंतित हो जाना पड़ेगा। अगर एक बच्चा हो और आग हाथ में डाले और भयभीत न हो तो वह बच्चा जिंदा नहीं रह सकेगा। उस बच्चे में बुद्धिमत्ता ही नहीं है। आज के लिए बस इतना ही। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आगे भी ये जीवन के अनसुलझे रहस्यों की चर्चा जारी रखेंगे। आप सभी ने मेरी इन बातों को इतने प्रेम से सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।